नमस्कार दोस्तों, एकादशी व्रत के कुछ खास नियम होते हैं। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। अनिवार्य नियमों का पालन करने से ही व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में विशेष महत्व रखता है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। एकादशी को महान पुण्य देने वाली तिथि भी माना गया है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी अपनाना अलग अलग महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से हवन, यज्ञ, कार्तिक, वैदिक कर्मकांड जैसे अधिक फल मिलता है। एकादशी व्रत में कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना बहुत ही जरूरी है। एकादशी व्रत के कुछ नियम। एकादशी व्रत करने के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। इसमें व्रत करने वाले को एकादशी तिथि से पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्यास्त तक उपवास रखना पड़ता है। इसके साथ ही साथ एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भी वर्जित माना जाता है। इस दिन चावल भी किसी को घर में नहीं बनाने चाहिए, ना खाने चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी और एकादशी दोनों दिन भोग विलास से पूरी तरह से दूरी पूरी बना लेनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी वृक्ष के पत्ते जो होते हैं उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन घर में बहुत ध्यान से झाड़ू लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चींटियां, छोटे जीव, जानवर जो भी हैं किसी को नुकसान ना पहुंचे आपके द्वारा। इस तरह से आपको घर में झाड़ू लगानी है एकादशी वाले दिन। इस दिन बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। एकादशी के दिन बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। इस दिन किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, यानी किसी के द्वारा दिया गया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन फलहारी जो भी है, इस दिन गोभी, पालक और शलजम का सेवन करने से बचें। इस दिन आपको गोभी, पालक, शलजम का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। अगर आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं या 21 बार कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपकी जो इच्छा अनुसार है उस तरह से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह से मंत्र जाप करने से भगवान विष्णु का स्मरण, उनकी प्रार्थना स्वीकार होती है। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों आपको कांसे के बर्तन में भी कुछ नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज आता है, ये भी नहीं आपको खाना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों एकादशी व्रत के दिन सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण दशमी तिथि पर समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए आपको। दोस्तों, अगर त्रयोदशी तिथि सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाए तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण में आपको मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज वगैरह नहीं सेवन करना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। आरती के साथ साथ मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। शाम के समय आरती और मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए।